भारत का संविधान 1950 और लोकतांत्रिक व्यवस्था। भूमिका में अगर हम देखेंगे तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। यह संविधान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव और इसे विश्व का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। यह संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति और सीमाओं को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान का मसौदा 2 साल, 11 महीना और 18 दिन में तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं और कहां कहां से लिए गए? भारतीय संविधान को कई देशों से संविधानों से प्रेरणा मिली है। संविधान से प्रेरणा मिली है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व डीएसपी को लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? यह एक विस्तृत और लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 470 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली। भारत का संविधान प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया है, जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। केंद्र और राज्य को लोकतांत्रिक सरकार होती है। केंद्र और राज्य में लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि शामिल है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान का जो है बहुत एक तरह से खासियत ये भी रखता है कि यह भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देती है। संघीय और एकात्मक का मिश्रण है। भारत संघीय ढांचे को समानता को अपनाता है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करती है। 3 सूचियां बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। नगर पालिका की स्वतंत्रता। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह विधायिका का कार्यपालिका से अलग कार्य करता है। और समावर्ती सूची को जो है ना, इसमें राज्य और केंद्र के बीच सहमति से जोड़ा जाता है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों की अंतिम व्यवस्था करता है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान को निचला संविधान, संभव और कठोर संशोधन की कठिन प्रक्रिया दोनों का मिश्रण बनाया गया है। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है। भारतीय संशोधन की विशेषता। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार दिया गया है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान देने का अधिकार दिया जाता है। और भारतीय संविधान में यह महत्वपूर्ण है कि जिसमें भारत के लोगों को सीधा निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। 61वां संविधान संशोधन 1968 के तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, जिससे राष्ट्रपति का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। समझ गए ना? लोकतंत्र का, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होगा और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होगा। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बहुदलीय प्रणाली। भारत में कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें जनता के विभिन्न विचारधाराओं के बीच चयन करने का अवसर मिलता है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में चुनाव का संचालन भारतीय चुनाव आयोग कराता है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। सामाजिक न्याय और समानता संविधानिक सामाजिक समानता और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर बल देता है। आर्टिकल 15 और 16 के तहत अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? अब हम इसमें भारत के संविधान की लोकतांत्रिक चुनौती को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को हम देखेंगे। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। पारदर्शिता की कमी के कारण जन विश्वास कम हो रहा है। चुनावी हिंसा और धन बल, चुनाव में धन बल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। फर्जी वोटिंग, वोट खरीदने जैसी घटनाएं चुनाव प्रणाली को कमजोर करता है। क्षेत्रवाद और जातिवाद को बढ़ावा देना, जातिगत राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतुलन लोकतंत्र की संतुलन में बाधा बनते हैं। अलगाववादी प्रवृत्ति भी लोकतंत्र को कमजोर करती है। न्यायपालिका में देरी, भारत में न्यायपालिका प्रक्रिया धीमी है, जिससे मामलों को निपटारा समय पर नहीं हो पाता है। लंबित मामलों की संख्या न्यायपालिका को प्रभावशीलता को प्रभावित करती है और इसे परिभाषित भी करती है। भारतीय लोकतंत्र का आविष्कार और सुधार पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना होता है। लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। और भारतीय संविधान में हम ये देखते हैं कि सूचना और अधिकार आरटीआई और प्रभावी बनाना चाहिए, मगर आरटीआई अभी खत्म किया गया है। न्यायिक सुधार, अदालतों में लंबित मामलों को जरूर निपटाने के लिए न्यायिक सुधार आवश्यक होना चाहिए। ई कोर्ट्स प्रणाली को अपनाने में मामलों का निपटारा तेजी से हो सकता है। चुनाव सुधार, राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग को और अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव जीतने पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनानी चाहिए। डिजिटल लोकतंत्र, ऑनलाइन मतदाताएं और ई गवर्नेंस में लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर निष्कर्ष कंक्लूजन हम देखेंगे तो भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर संवैधानिक मूल्यों को सही पालन किया जाए तो दुनिया का सबसे सफल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। यह भारतीय संविधान की प्रमुख प्रावधान रहा है और इस लोकतंत्र को